20 जुलाई 1969 हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले किसी इंसान को चंद्रमा पे कदम रखते हुए सुना। बहुत ही हर्ष का विषय था। लोग छतों पर चढ़कर चिल्लाए, लोग गलियों में निकले, पटाखे छोड़े और कुछ लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, US एम्बेसी दिल्ली को पत्र लिखे, कांग्रेचुलेशन लिखा, बधाई लिखी। प्रत्युत्तर में हमें भी उनके पत्र आए, कार्ड आए। मन पे पूरी मानवता में प्रसन्नता थी। एक प्रश्न उठा, अमेरिका तो तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो पाकिस्तान का दोस्त है, तो फिर तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हें क्यों इतना आनंद आ रहा है? तुम क्यों इतने जोर से छत पे जाकर के चिल्लाए थे? क्यों लोग गलियों में नाचे थे? क्यों लोगों ने दीपक जलाए थे? क्यों लोगों ने दूसरी सुबह पहली चर्चा अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग की? बीकानेर तो बहुत रिमोट जगह थी, एक छोटा सा राजस्थान के टीलों में बसा हुआ शहर, सुदूर रेगिस्तान में। महाराजा गंगा सिंह को धन्यवाद, सरदूल सिंह को धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी जल्दी ही बीकानेर को नैरोगेज की ट्रेन लाइन से दिल्ली से जोड़ दिया था और बठिंडा से भी जोड़ दिया था, गंगानगर से भी जोड़ रखा था। गंग नहर ला करके उन्होंने राजस्थान में एक क्रांति, कृषि क्रांति शुरू कर दी थी। वह रेगिस्तान के अंदर छुपा हुआ नखलिस्तान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच संस्कृति से पल्लवित था। मेरे हिसाब से वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जगह थी। मैं कभी उसको छोड़ना नहीं चाहता था। वहाँ बैठे मैंने खुशी क्यों मनाई? मेरे सब दोस्तों ने खुशी क्यों मनाई? हम क्यों उस दिन एक वाचनालय के सामने इकट्ठे होकर के और अपने खुशी का इजहार किया? और एक मन में सपना पाला, एक दिन हम भी चंद्रमा पे होंगे। सपने की बात ठीक है, लेकिन हम अमेरिका के जाने पे खुश क्यों हुए? उसका एक विशेष कारण था। हम में से एक, मानव समाज में से एक प्रतिनिधि हमारा चंद्रमा पे पहुंच गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि मानव जाति का एक प्रतिनिधि वहां पहुंचा है तो पूरी मानव जाति वहां पहुंच गई। अब रास्ता हम भी खुल गया मानव जाति के लिए। उस वक्त हम भूल गए कि वो अमेरिकन है, हम भूल गए कि मैं एक राजस्थान के रेगिस्तान में का वासी हूँ।
सारी मानवता लगी जैसे एकजुट होकर के प्रसन्नता मना रही है, सारा अपना वैमनस्य भूल गई है, सारा अपना बैर भूल गई है। हालांकि कुछ समय पहले ही उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, पर पूरी दुनिया का हर जगह का इंसान खुश हुआ कि उनको एहसास हुआ कि हम एक मानव जाति हैं और हमारा एक प्रतिनिधि वहाँ पहुँच गया है, यानी कि हम भी पहुँच गए हैं। और फिजिकली अगर नहीं पहुँचे तो एक दिन पहुँचेंगे। उसी दिन से एक सपना मन में पाला, हम भी चंद्रमा पे जाएंगे। वो दिन कब आएगा? याची देही याची डोला। इसी देह से और इसी शरीर से इसको होते हुए देखेंगे, ऐसी तमन्ना मन में पलने लगे। इसरो को हम सभी बहुत ऑब्जर्व करते रहे। वहाँ पे एक उम्मीद को देखते रहे, वहाँ हुए हर परिवर्तन को, हर प्रोग्रेस को हम जरूर देखते थे और मन में आस लगाए बैठेंगे कब वो दिन आएगा जिस दिन हिंदुस्तान भी चंद्रमा पे पहुंचेगा। चंद्रमा पे पहुंचने से पहले कब हम चंद्रमा की सतह पर अपना एक स्पुतनिक, हमारा एक स्पेसशिप वहाँ जाके लैंड करेगा। चंद्रमा हमारा होगा, हमारा सीधा संपर्क चंद्रमा से होगा। यह सपना हम सभी ने पाला। हम बच्चे तो नहीं थे, एडोलसेंट पीरियड में थे। मैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, लेकिन वो सपना लिए ही मैं दिल्ली आया। वो सपना मन में हमेशा झकझोरता रहा, लेकिन हर इसरो के एक्टिविटी से एक विश्वास बढ़ता गया, हम भी एक दिन चंद्रमा पे होंगे, हमारा यान भी एक दिन चंद्रमा पे उतरेगा। उसी खातिर दुनिया में कहीं भी अगर स्पुतनिक के स्पेस की चर्चा होती थी, हम बड़ी उम्मीद से उसको पढ़ते थे और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा स्पुतनिक, कब हमारा यान, कब हमारा रॉकेट चंद्रमा पे लैंड करेगा। वक्त आया, सपना पूरा होने वाला था कि अंतिम क्षणों में टूट गया। फिर प्रयास जारी हुआ और इस बार चंद्रयान-3 हमारा कल शाम को 6:04 पे 23 अगस्त 6:04 हमारा वो स्वर्णिम समय है जो हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। हम चंद्रमा पे पहुंच गए। हमने अपना चंद्रमा में यान उतार दिया है। अब हमारे चंद्रमा से पहचान हो गई है, हमारा भी चंद्रमा पे अधिकार हो गया है। अब चंद्रमा के कुछ हिस्से के हम भी दावेदार हैं। हम आज उन देशों की कैटेगरी में खड़े हो गए हैं जो चंद्रमा तक पहुँचे हैं। चंद्रमा तक पहुँचना एक मानव इतिहास का, मानव सभ्यता का, प्रगति का एक निशान है। आज चंद्रमा तक पहुँचे हैं, कल स्पेस पे जाएंगे, कल दूर सुदूर हम पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करेंगे। वो जो एक सत्ता सब जगह फैली है, एको सत्यम द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मोस्मि, तुम भी ब्रह्मा हो, मैं भी ब्रह्मा हूँ, सब जगत पे ब्रह्मा है। एक सूत्र में सारा ब्रह्मांड है।
सारा सौर मंडल, सारा अस्तित्व पिरोया हुआ है अपने दूसरे हिस्सों को देखने का, पहचानने का, जानने का मौका, या अपने आप को देख लेने का जितना जो आनंद है वो शायद कहीं नहीं है। इसलिए मानव जाति बार बार वह उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में जा कर के और उसका विश्लेषण कर सके, अपने आप का विश्लेषण कर सके। हम भी उसी ब्रह्मांड के हिस्से हैं, हम भी उस यूनिवर्स के हिस्से हैं, हम भी उस क्रिएटिविटी के हिस्से हैं। उतने ही बड़े हिस्से या छोटे हिस्से जितना हर कोई है, उसके साथ में आत्मसात होने के लिए हमें उनको देखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरफ यह एक प्रयास है, और ये सक्सेसफुल प्रयास, चाहे ये 50-55 साल के बाद में ये सपना पूरा हुआ हो, लेकिन इतिहास के समय में 50 और 55 साल का कोई महत्व नहीं होता, वो बिल्कुल महत्वहीन है। इतने कम समय में हमने जो प्रोग्रेस की है, बिना कोई युद्ध लड़े, बिना लोगों का विनाश किए, बिना कुछ गलत काम किए, शांति के साथ, सौहार्द के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति को इंटैक्ट रख के हमने ये जो काम किया है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है। इसरो का एक एक व्यक्ति बधाई का पात्र है। वो आज हमारे सिरमौर हैं, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल लोग हैं जिन्होंने हमारा तारतम्य बाकी के ब्रह्मांड के साथ में एकीकरण कर दिया है। अब हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, एको सत्यम द्वितीयो नास्ति, और उसी सत्य के अंदर सारा कुछ निहित है, उसी सत्य में सारा कुछ विधित है। यह सारा ब्रह्मांड एक ही सूत्र में एक ही सूत्र में माला की तरह जड़ा हुआ है। नहीं तो कैसे संभव था कि हम वहाँ पहुँच पाते हैं। एक तारतम्य हमारे में एग्जिस्ट करता है, उसी तारतम्य को फॉलो करते हुए, उस पर चलते हुए हम एक ग्रह नहीं, हम इस पृथ्वी के किसी भी कोने में जा कर के उसके दर्शन कर सकते हैं। यह एक रियलाइजेशन का समय है, यह एक समझ का समय है, यह एक स्वाभिमान का समय है, यह अपने लोगों के, अपने ही जो मित्र लोग हैं उनके कार्य पे बेईमान करने का समय है। आओ हम सब मिल कर के बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम।